Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Akshita Gupta, your NEET biology educator. आज हम लोग second last phylum of animal kingdom, जी हाँ, that is हमारा हेमिकॉर्डेटा करने जा रहे हैं। हेमिकॉर्डेटा जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही छोटा सा हमारा फाइलम है। ठीक है, अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेटा की तो स्टोरी ऐसी है कुछ इसकी कि ये जो कह सकते हैं हम लोग, ये जो फाइलम है इसको पहले कॉर्डेट्स में रखा गया था। मतलब इसकी जो एनिमल्स थे, जो स्पीशीज थी, उनको कॉर्डेट्स में ही मिक्स किया गया था। बट आफ्टर सर्टेन टाइम दे डिसाइडेड, दे हु साइंटिस्ट डिसाइडेड कि नहीं भाई, इनमें कॉर्डेट्स की पूरी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनको नॉन कॉर्डेट्स में डाला सबसे पहले। नॉन कॉर्डेट्स में डालने के बाद ही इनका एक अलग फाइलम बना दिया, दैट इज फाइलम नंबर 10 एंड दैट इज हेमिकॉर्डेटा। सो यस बच्चा, हम लोग 10वें फाइलम पे हैं। लास्ट हमारा फाइलम बस कॉर्डेट बचा है, तो स्टार्ट करते हैं हेमिकॉर्डेटा। अगर हम बात करें तो ये तो भाई बहुत ही ज्यादा आपका कैसा है फाइलम, इवॉल्व्ड है। बात करें तो हेमिकॉर्डेटस जो होते हैं वो सीलोमेट्स होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री एंड ऑर्गन सिस्टम। अभी मैंने एक चीज आपको बताई दी है कि हेमिकॉर्डेटस जो होते हैं ये कैसे हैं, आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं। इसको हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कैसे हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, मतलब ये कॉर्डेटा में नहीं आते हैं। अब हुआ क्या होगा कि इसको किस में रखा, आपका कॉर्डेट्स में से हटाया क्यों, थे पहले कॉर्डेट्स में बट क्यों हटाया। बेसिकली कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टी होती है बच्चा, जो हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखी थी, दैट इज नोटोकॉर्ड। ठीक है, सो इन लोगों के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड। अब जब इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है तो इनको पहले कॉर्डेट्स में क्यों रखा गया, ये भी क्वेश्चन है। सो हुआ यूं कि इनके पास नोटोकॉर्ड तो नहीं है, मगर इनके पास नोटोकॉर्ड जैसी दिखने वाली एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। सो इनके पास क्या है, हैव a rudimentary structure similar to notochord known as what, known as स्टोमोकॉर्ड। इनके पास क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड होता है, जो कि आपका किसकी तरह, ऑलमोस्ट हमारा नोटोकॉर्ड की तरह ही दिखता है। सो ये नॉन कॉर्डेट्स हैं, पहले इनको कॉर्डेट्स में रखा गया था बट बाद में इनको नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया। इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है और इनके पास उसकी जगह क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड होता है। ये क्लियर है। चलो, अब अगर हम बात करें तो इसके सारी वही बात रामायण लिख लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम कैसे है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब जर्म लेयर कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देन अगर हम बात करें सिमेट्री क्या है, तो सिमेट्री बच्चा इनकी है बाइलेटरल, राइट। सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल एंड सीलोमेट्स हैं। तो ये तो हो गया बेसिक चीजें। अब इनकी बॉडी, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, राइट, वैसे ही इनकी बॉडी के भी 3 पार्ट्स होते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। वन इज प्रोबोसिक। प्रोबोसिक क्या होता है, प्रोबोसिक एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं इलोंगेटेड एंटीना टाइप का होता है, जो कि आपके माउथ के ऊपर, मतलब हेड के
रीजन पे रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉलर एंड द लास्ट वन इज ट्रंक। सो अगर हम बात करें इनका बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिक, ट्रंक, सॉरी, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। क्या क्या? प्रोबोसिक, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, तो स्पेशल कैरेक्टर तो वही हो गया कि यहाँ पर क्या मिलते हैं, स्टोमोकॉर्ड मिलते हैं एज कंपेयर टू नोटोकॉर्ड, ठीक है। देन बात करें तो ये जो है इनका जो सर्कुलेटरी, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है तो सिस्टम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका ओपन। अगर हम सेक्स की बात करें तो सेक्सेस इनके भी सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। ये भी आपके मराइन में मिलते हैं, हैबिटेट तो भूल ही गए हम लोग लिखना। हैबिटेट क्या है बच्चा, इनका भी मराइन है। एंड बात करें सेक्सेस सेपरेट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो इधर भी आपका मेजरली जो आपका डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है बच्चा, इनडायरेक्ट होता है। सो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मेजरली, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी जस्ट लाइक हमारा प्रीवियस इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है आपका बच्चा, कैसा होता है, एक्सटर्नल। कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, राइट। सो ये हमारे क्या है, बेसिक कैरेक्टर्स हैं किसके, आपके बहुत छोटे से किंगडम, सॉरी फाइलम, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। मेन हमें याद रखना है कि उसमें स्टोमोकोड होता है एज कंपेयर टू कॉर्डेट्स। एक और चीज, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि आपके प्रोबोसिस ग्लैंड पे होता है, राइट। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर कौन सा ग्लैंड बच्चा, प्रोबोसिक ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपका, प्रोबोसिक ग्लैंड है, मतलब प्रोबोसिस पे आपका एक ग्लैंड मिलता है। एंड अब प्रोबोसिस क्या है, माउथ के ऊपर एक्सटेंडेड, मतलब हेड के ऊपर एक एक्सटेंशन है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, हेमिकॉर्डेटा। इसके बहुत क्यूट से दो एग्जाम्पल्स हैं, मतलब स्पीशीज है, दैट इज बेलानो, बलिनो जो गाड़ी है उसमें ग्लॉस लगा दो तो बेलानो ग्लॉसस, एंड सेकोग्लॉसस। सो क्या है, सेकोग्लॉसस एंड बेलानो ग्लॉसस। क्विक रिवाइज, पहले इसको नॉटोकोट में, सॉरी कॉर्डेट्स में रखा गया था, बट देन इसको नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया। इसमें क्या आता है, बेलानोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। इसमें क्यों पहले कॉर्डेट्स में रखा था, क्योंकि लग रहा था कि स्टोमोकोड जो है वो जस्ट सिमिलर टू नोटोकॉर्ड है, तो लोगों ने उसको कंफ्यूज कर लिया था। बट बाद में पता चला कि स्टोमोकोड अलग होता है, नोटोकॉर्ड अलग होता है। अब इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। मिलते हैं कहाँ पर है, मराइन में मिलते हैं, ठीक है। हैबिटेट मराइन हो गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑर्गन सिस्टम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बाइलेटरल सिमेट्री है। फिर अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सेक्सेस सेपरेट है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। सो बहुत ही क्विकली हमने ये भी पूरा डिटेल में कर लिया है। होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। हाँ, अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है सो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो हम लोग उसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। And yes, I guess this is going to be the last video before Diwali, so happy Diwali in advance. And thank you so much for liking, for like uh,
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी एंड सपोर्टिंग मी, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एंड आई होप मैं आप लोगों की हेल्प करवा रही होंगी, एंड आप लोगों को कुछ अच्छा सा एक रिजल्ट मिलेगा इन सारे लेक्चर्स के थ्रू। सो बने रहिए, हेल्प करते रहिए एक दूसरे की, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। दिवाली की छुट्टी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर बच्चा, बाय बाय, एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।